मोरी सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। सुंदरकांड दोहा 52 से आगे की चौपाई इस प्रकार है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाये। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति तेरी। कहत राज लंका सठ त्यागी, होइए जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। तिनके जी ओम जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। सुंदरकांड दोहा 53। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पीस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह विभीषण भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यही चली आई है, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की तो बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो गया है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया।